हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय इन द 5th सेंचुरी। तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II या फिर स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। प्रयाग प्रशस्ति अ फेमस सोर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज। तो गुप्त साम्राज्य का एक प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किस नाम से भी जाना जाता है? लखनऊ पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अहमदाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर भितूर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्त पीरियड। तो गुप्त काल शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त I, चंद्रगुप्त II या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। वकाटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्त इम्पेयर। तो वकाटक वंश किस गुप्त सम्राट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था? चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त II, श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त I। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त I। क्वेश्चन नंबर 5। वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। अही क्षेत्र, चंपा, ताम्रलिप्त या फिर श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त I, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7। द राइन ऑफ द डायनेस्टी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वंश का शासनकाल भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बुद्ध, हर्ष, गुप्त या फिर पोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त I। क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10। विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदू धर्म का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त या फिर चोला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11। अमुक्त माल्यद इज अ वर्क ऑन रिटन बाय कृष्ण देव राय। तो अमुक्त माल्यदा किस विषय पर कृष्ण देव राय द्वारा लिखित एक रचना है? म्यूजिक, स्टेट क्राफ्ट, डांस या फिर मेडिसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12। द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वार फिड्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस वंश के अधीनस्थ थे? चोल, काकतीय, पांड्य या फिर होयसल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काकतीय। क्वेश्चन नंबर 13। हु फाउंडेड द तुलुव डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य की तुलुव वंश की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, देवराय I या फिर अच्युत देव राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर्स। तो दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका बहामनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा था? बितिकटी, चहलगनी, एकता प्रणाली या फिर वली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इक्तदारी। क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू तुलुव डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुव वंश से संबंधित था? पुष्यमित्र सुंग, कृष्णदेव राय, विष्णु वर्धन या फिर सिंह विष्णु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 16। हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। तो हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17। द ruins ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? 1456, 1229, 1412 या फिर 1336? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Question number 19. One of the most important descriptions of the city of in the 15th century comes from अब्दुल रज़ाक समरकंदी. तो 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज़ाक समरकंदी द्वारा किस नगर का उल्लेख महत्वपूर्ण है? विजयनगर, हड़प्पा, अयोध्या या फिर हम्पी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर. क्वेश्चन नंबर 20, इन विच अमंग द फॉलोइंग किंग श्राइन्स डिड पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक कम टू इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था? देवराय वन, कृष्ण देवराय वन, देवराय टू या फिर कृष्ण राय टू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवराय टू. क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द चिटगांव आर्मरी रेड? तो निम्नलिखित में से कौन चिटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है? वीडी सावरकर, अशफाकुल्ला खान, अरबिंदो घोष या फिर कल्पना दत्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशफाकुल्ला खान. क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस ट्राई टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर? तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904 एडी, 1906 एडी, 1908 एडी या फिर 1910 एडी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1908 एडी. क्वेश्चन नंबर 23, अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज बाई? तो अभिनव भारत 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन के रूप में स्थापित किया? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर खुदीराम बोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर. क्वेश्चन नंबर 24, मित्र मेला वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर? तो मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा किस वर्ष स्थापित क्रांतिकारी संगठन था? 1900, 1900, 1856, 1864 या फिर 1873? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1900. क्वेश्चन नंबर 25, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल डाइड एट द एज ऑफ 18? तो बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हुई है? खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास या फिर राजा राम मोहन रॉय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस. क्वेश्चन नंबर 26, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज खुदीराम बोस सेंट टू द गैलोज? तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? चिटगांव, बरिशल, मुजफ्फरपुर या फिर अलीपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर. क्वेश्चन नंबर 27, वेन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हंग? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933 या फिर 23 अप्रैल 1932? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द एज इन ईयर्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ? तो क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के समय आयु कितनी थी? 20, 23, 30 या फिर 26? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 23. क्वेश्चन नंबर 29, 26 जनवरी वाज चूजन एज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑन दिस डेट इन 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड प्रोमुलगेटेड? तो 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने क्या घोषित किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 30, इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया डिड द बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट? तो भारत के किस प्रांत में बरदौली सत्याग्रह शुरू हुआ था? गुजरात, तमिलनाडु, बिहार या फिर केरल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 31, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 8th शेड्यूल या फिर 10th शेड्यूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 32, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या फिर 10th शेड्यूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8th शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 33, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाती है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 3rd शेड्यूल या फिर 4th शेड्यूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 34, अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय होम इज द फाइनल डिसीजन टेकन ऑन एनी इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा?
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द। तो भारत के संविधान के अनुसार पशुपालन और पशुधन विश्व किस सूची में शामिल है? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधानसभा के होने का प्रावधान करता है? आर्टिकल 233AA, आर्टिकल 231AA, आर्टिकल 239AA या फिर आर्टिकल 237AA? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 239AA, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय गीत के सम्मान से संबंधित है? आर्टिकल 51A क्लॉज ए, आर्टिकल 51A क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी या फिर आर्टिकल 51A क्लॉज बी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन emphasizes ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया? तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? आर्टिकल 51A क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी, आर्टिकल 51A क्लॉज एफ या फिर आर्टिकल 51A क्लॉज ई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा रोकथाम हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 26? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 40, क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A, हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of years, was added by the 86th Constitution Amendment Act 2002? तो अनुच्छेद 51A के खंड का में जोड़ा गया है कि जो माता पिता या अभिभावक हैं वह अपने बच्चे या संरक्षित को वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 to 14, 7 to 18 ईयर्स, 5 to 15 ईयर्स या फिर 1 to 15 ईयर्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 41, अ ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अप अलोंग द बैंक्स ऑफ अ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड? तो बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बनाए गए चौड़े कम ऊंचाई वाले बांध को क्या कहा जाता है? डेल्टा, लीवी, फ्लड प्लेन या फिर ड्यून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुल्ली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्राइप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड? तो समुद्र की मुख्य भाग से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अलग समुद्र के जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? बे, इस्थमस, लगून या फिर स्ट्रेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लगून। क्वेश्चन नंबर 43, अ ड्रेनेज पैटर्न where a river is joined by its tributaries approximately at right angle is? तो जल निकासी का वह प्रकार जिसमें नदी के सहायक नदियाँ लगभग समकोण पर जुड़ती हैं क्या कहलाता है? डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर या फिर रेडियल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेलिस। क्वेश्चन नंबर 44, वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज अ? तो समुद्र का चौड़ा सामान्यतः अंदर की ओर उत्तल आकार वाला प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? स्ट्रेट, साउंड, बे या फिर फ्योर्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बे। क्वेश्चन नंबर 45, बैथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय? तो बैथोलिथ्स किस प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? वोल्केनिक एक्टिविटीज, फ्लूवियल एक्शन, ग्राउंड वाटर या फिर ग्लेशियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वोल्केनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सम एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? तो बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट में मूलभूत अंतर क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन या फिर इनडायरेक्ट टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कस्टम ड्यूटी,
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर इनकम टैक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट इंक्रीज अ नेशंस वेल्थ। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राष्ट्र की संपत्ति नहीं बढ़ाएगा? इन्वेस्टिंग इन अ न्यू कंपनीज, इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ फैक्ट्रीज, कन्वर्टिंग ग्रासलैंड्स इनटू ऑर्चर्ड्स, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्सेस एज सब्सिडीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्सेस एज सब्सिडीज। क्वेश्चन नंबर 49, अमॉन्ग द फॉलोइंग टैक्सेस विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। निम्नलिखित करों में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं होता है? ऑटोमोबाइल्स, सैलून सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज या फिर अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।